हैं कैसे स्टडी करना है। सो उससे पहले हम चाहेंगे जो आपको एक सिंपल सा स्क्रीन शेयर करके एक वीडियो दिखाएं ताकि वहाँ स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें जो इसमें किसी भी क्लच में ड्राइविंग मेंबर होता है, ड्रिवेन मेंबर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह आपका ड्राइविंग, यह जो सिस्टम है वह फ्लाईव्हील सिस्टम होता है और इसमें आप लोग देख चुके हैं जो प्रेशर प्लेट, ये जो ब्लैक है यह प्रेशर प्लेट है और अभी जो ड्रिवेन मेंबर है वह डिसइंगेज है। ड्रिवेन मेंबर जो है वह फुल्ली डिसइंगेज है और ड्राइवर मेंबर देखिए रोटेट कर रहा है, लेकिन ड्रिवेन मेंबर अभी रोटेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं रोटेट कर रहा है? तो अब ये दो ब्लैक कलर का जो शेडेड देख रहे हैं, अब जाकर के हम लोग क्या करते हैं, इस फ्रिक्शन प्लेट प्रेशर प्लेट को इस फ्लाईव्हील के साथ नॉट एंड बोल्ट, यहाँ लोअर पोर्शन पर देखिए एक नॉट बोल्ट लगा हुआ है, इसको हम लोग लगाते हैं। अब ये जो है ये मेरा ड्रिवेन शाफ्ट के ऊपर इस हॉब में लगा हुआ है और इसको हम लोग जो है सिंपल एक फ्रिक्शन प्लेट कहते हैं, जहां पे एक फ्रिक्शन लैगिंग लगा हुआ रहता है, चाहे एस्बेस्टस का हो या जो भी मटेरियल का होता है वह लगा हुआ होता है। यह सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है लेकिन रोटरी मोशन को नहीं कर सकता है क्योंकि एक हॉब में कसा हुआ रहता है। अब इस पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट अब इसके ऊपर स्लाइड कराएंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड करेंगे, यह अब क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पैडल आ गया है और एक लीवर है। पैडल और लीवर, यह एक बूश है, इस बूश के साथ अटैच है। अब यह बूश जो है वह शाफ्ट में लगेगा और शाफ्ट पे ये जाकर के ये शाफ्ट गियर बॉक्स के तक जाता है और इसको हम लोग क्या करते हैं, इस हॉब को इसमें जहाँ पे पैडल का बूश है वहां पे उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद तीनों मेंबर मिल चुका है। अब ड्रिवेन, ड्राइवर और ऑपरेटिंग मेंबर मिल गया। अब देखिए जैसे ही आप इस पैडल पर पावर प्रेस करेंगे, जैसे ही आप इस फुट पैडल पे पावर प्रेस करेंगे तो यह लीवर इसको प्रेस करेगा। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं, यह देखिए पैडल से पावर लगाया जा रहा है। जैसे ही पैडल से पावर लगाते हैं हम लोग क्या करते हैं, यह बूस्ट टोटल बूस्ट जो है इस लीवर पर प्रेशर लगाता है और यह लीवर क्या करता है, यह प्रेशर प्लेट को डिसएंगेज करता है। ध्यान से देखिए, प्रेशर प्लेट को डिसएंगेज करता है। देखिए प्रेशर प्लेट क्या हो गया, डिसएंगेज हो गया। एक मिनट ध्यान से देखेंगे, इसमें प्रेशर प्लेट अभी जो है वह फ्लाईव्हील से, क्रैंक शाफ्ट का जो फ्लाईव्हील है यहाँ पे देखिए गैपिंग नजर आ रहा है, दैट मीन्स डिसएंगेज हो गया। इस कंडीशन में क्रैंक शाफ्ट तो रोटेट करेगा लेकिन यह रोटेट नहीं करता है। आप देख सकते हैं जैसे ही फिर प्रेशर पैडल पर से रिमूव करता है, जैसे ही पैर जो है वह यह फोर्स लगाना पैडल पर से रिमूव करता है, फिर जाकर के क्या होता है, इस स्प्रिंग के कारण, और यह स्प्रिंग जो है एक क्वाइल टाइप लगाया गया है, इसलिए इसको हम लोग क्वाइल स्प्रिंग क्लच सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, क्वाइल स्प्रिंग क्लच सिस्टम। आगे अब हम देखेंगे इसमें करना क्या है। अब इस स्प्रिंग सिस्टम दिख रहा है आप लोग को, अब क्वाइल स्प्रिंग टाइप क्लच का जो है वर्किंग, तो देखिए डायफ्राम क्लच क्या होता है। इस टाइप ऑफ क्लच में हम लोग क्या करते हैं, जो हेलिकल, ध्यान से देखेंगे, जो हेलिकल
डायफ्राम टाइप ऑफ क्लच में क्या यूजिंग इन स्टेट ऑफ हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग के जगह एक लीवर या लीफ टाइप ऑफ स्प्रिंग का यूज किया जाता है। जैसे आप लोग एक शॉक ऑब्जर्वर में पढ़े थे, एक स्प्रिंग सॉकर होता है, एक लीफ स्प्रिंग सॉकर होता है, जो आप जनरली कार या बस सब में लगा हुआ रहता है। उसके एक्सल के नीचे देखिए एक ब्लेड टाइप का लगा हुआ रहता है। तो इस डायफ्राम में हम लोग क्या करते हैं, वो स्प्रिंग को हटा करके, हेलिकल या कॉइल स्प्रिंग को हटा करके हम लोग जो है एक लीवर लगाते हैं, और वह सीरीज में यह इसी फ्रेम, यही एक फ्रेम है, इसी फ्रेम के ऊपर एक लीवर लगता है। यह फ्रेम के ऊपर क्या है, एक लीवर लगता है डायफ्राम क्लच में। दिस टाइप ऑफ स्प्रिंग in do not have constant rate of kinetics as in case of coil spring, and pressure diaphragm increases until the flat position। जब तक आप इसमें देखिएगा यह एक कर्व पोजीशन है, हर एक में यह उभरा हुआ है, कर्व है, जब तक उसमें प्रेशर इंक्रीज होगा अंटिल वह फ्लैट पोजीशन में नहीं है। फ्लैट पोजीशन में आ जाएगा तब जाकर के उसमें प्रेशर इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन तब तक प्रेशर इंक्रीज होगा इसमें जब तक कि फ्लैट पोजीशन में नहीं आएगा। डायफ्राम क्लच का जो प्रेशर होता है वह कॉइल या हेलिकल स्प्रिंग क्लच के से ज्यादा होता है, और इसका जो गैपिंग होता है दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हेलिकल्स में जो है वो गैप ज्यादा होंगे और इसमें कम्पैक्ट होंगे। डायफ्राम क्लच जो होता है वह बहुत ही कम्पैक्ट होता है, इसलिए मॉडर्न कार सब में जनरली डायफ्राम जो है वह क्लच सिस्टम का यूज किया जाता है। लिखेंगे, देखेंगे, दिस क्लच कंसिस्ट ऑफ कन्वेंशनल फ्रिक्शन क्लच। जैसे कन्वेंशनल फ्रिक्शन क्लच था, सेम टू सेम इस क्लच में भी वही चीज होते हैं। थ्रस्ट पैडल, डायफ्राम टैप स्प्रिंग या रिलीज स्लिप्स। दिस डायफ्राम इज होल्ड बिटवीन इनर end of the main bearing and its outer circumference fit into the bores of the thrust pedal। thrust pedal के बोर का जो आउटर सर्कमफ्रेंस होता है उसको लेकर के, और इनर जो होगा वह बेयरिंग के टच करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं जो बेयरिंग टच करेगा पैडल का वो इस पोजीशन पे टच करेगा, इस पोजीशन पे टच करेगा। आउटर सर्कमफ्रेंस ये है, यहाँ पे फ्रिक्शन प्लेट का आउटर सर्कमफ्रेंस टच होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन प्लेट का आउटर सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट करके अब देखेंगे डायफ्राम क्लच का वर्किंग। सेम टू सेम आप इसमें देख सकते हो, जो फ्रिक्शन क्लच था वह यहाँ पे क्या था, सॉरी कॉइल स्प्रिंग क्लच में यहाँ पे कॉइल लगा हुआ था, यहाँ पे और यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ था, एक कॉइल स्प्रिंग लगा हुआ था। अब वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कॉइल स्प्रिंग नहीं लगा करके एक डायफ्राम लीफ स्प्रिंग लगाते हैं। ये है ब्लू कलर का, ब्लू कलर आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का एक लीवर है, ये ब्लू कलर का एक लीवर है जिसको हमने अभी रेड कर दिया है, ठीक है। अब यह आप देख सकते हैं यह फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील करेंट शाफ्ट पे माउंटेड है। अब एक इसमें डिस्क लगा हुआ है, डिस्क पे फ्रिक्शन होते हैं, और यह यहाँ पे प्रेशर रिंग होते हैं। यह येलो कलर का जो है वो प्रेशर रिंग है। अब यह एक कवर है, यह ग्रीन कलर का जो है वह कवर है। अब इसके बाद यह रेड कलर जो आप देख रहे हैं वह बेयरिंग के साथ एक लीवर लगा हुआ है जिसको हम लोग प्रेस करेंगे। जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो यह डायफ्राम स्प्रिंग को या लीफ को क्या करेगा, बेंड करेगा, और जैसे ही बेंड होगा तो आप देखिए इसका कर्व शेप ऐसे हो जाएगा, जैसे ओवर हैंगिंग बीम में बेंड करता था। ओवर हैंगिंग बीम याद कीजिए कि इसमें ओवर हैंगिंग बीम जैसे बेंड करता था वैसे ही बेंड करेगा। जैसे ही अगर बेंड करेगा ओवर हैंगिंग बीम की तरह तो ये कॉर्नर बाहर की ओर जाएंगे, ये कॉर्नर बाहर की ओर जाएंगे। जब ये कॉर्नर बाहर की ओर जाएंगे तो ऑलरेडी
फ्रिक्शन प्लेट पर से प्रेशर प्लेट का प्रेशर हट जाएगा और फ्लाईव्हील से डिसएंगेज हो जाएगा। आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसको आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। फिर से हम आपको इसको दिखा रहे हैं। आप फिर से यहाँ देख सकते हैं, और इस बार मैं हाइलाइटर का यूज करता हूँ। देखिए यह ब्लू कलर का जो है, ये ब्लू कलर का लाइन यही है डायफ्राम स्प्रिंग प्लेट या डायफ्राम स्प्रिंग लीवर जिसको हम बोलेंगे। यह क्या है, यह दो नॉट एंड बोल्ट के साथ क्लच कवर के पर कसा हुआ है और उसमें एंगल के रूप में प्रेशर रिंग फंसा हुआ है। अब इस साइड देखेंगे, एक और हैवी ब्लू कलर का चौड़ा पट्टी है, वह फ्लाईव्हील को दर्शा रहा है और वह फ्लाईव्हील जो है करेंट शाफ्ट पे माउंटेड है, वह फ्लाईव्हील करेंट शाफ्ट पे माउंटेड है। और क्लच डिस्क ये कहलाता है क्लच डिस्क, हर एक कंडीशन में होगा। यह क्लच डिस्क है और यह क्लच डिस्क पे फ्रिक्शन लैगिंग होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ब्लैक कलर का मटेरियल होता है जो एस्बेस्टस का बना हुआ रहता है, फिर उसको हम लोग फ्रिक्शन लैगिंग कहते हैं। अब क्या है, अब यहाँ पे देखते हैं इनपुट शाफ्ट है। इस शाफ्ट में व्हाइट ये एक बूस्ट कहलाता है। ये बूस्ट क्या है, सिंपल स्लाइड कर सकता है इस शाफ्ट पे, लेकिन इसके रोटरी मोशन में कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकता है। ठीक है, अब इससे एक लीवर लगा हुआ है। अगर आप इस लीवर को प्रेस करेंगे, जैसे ही इस लीवर को प्रेस करेंगे तो यह क्या करेगा, डायफ्राम को बेंड करेगा। आप सिंपल समझिए, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो जो हम लोग यूज करते थे कैंटिलीवर में, सिंपल कैंटिलीवर का ही केस मान लिया जाए। यहाँ पे दो सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है। जब दो सपोर्ट लगा हुआ है, आप यहाँ लोड लगा रहे हैं, तो यही चीज है, आप यहाँ लोड लगा रहे हैं। यह बेंड जो करता था, यह बेंड करेगा, ऐसे बेंड करेगा। तो ये इंच, बोथ इंच जो है वह बाहर की ओर मूव करता है। ये इंच बाहर की ओर मूव करेगा और ये इंच बाहर की ओर मूव करेगा। उसी तरह आप ये देख सकते हैं, जब ये इस यहाँ पे प्रेशर लगेगा तो यह इंच बाहर की ओर मूव करेगा और ये भी इंच बाहर की ओर मूव करेगा। ध्यान से देखिए, जब ये दोनों इंच बाहर की ओर मूव करेगा तो क्या यह, इससे तो प्रेशर प्लेट फंसा हुआ है और प्रेशर प्लेट क्या करेगा, आगे की ओर शिफ्ट करेगा। जैसे ही प्रेशर प्लेट आगे की ओर शिफ्ट करेगा कि करंट से जो ड्रिवेन शाफ्ट है उसका कनेक्शन अलग हो जाएगा। यही इसका वर्किंग है। आप यहाँ देख सकते हैं, इन दिस engaged position the spring pivoted in the inner pivoted rings as in hold on the clutch covers, so that outer ring contains that with pressure plate against in the conical position. The spring exert through pressure to keep the pressure plate in film contact with the clutch plate and flywheels. That means यह जो है एक इंगेज पोजीशन दिखाया गया है। अब हम जो आपको हम बता रहे हैं उसको नेक्स्ट पोजीशन में देखिए। इस पोजीशन में डिसएंगेज किया गया है। इस पोजीशन में देखिए, जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया गया है, जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया गया है इस पे, तो यह लीफ को क्या किया गया है, डायफ्राम लीफ को बेंड किया है और बेंड जैसे ही किया है तो यह प्रेशर प्लेट को, प्रेशर प्लेट, यह प्रेशर प्लेट है, यहाँ देख सकते हो, यह प्रेशर प्लेट क्या है, क्लच प्लेट से अलग हो चुका है। प्रेशर प्लेट जैसे ही क्लच प्लेट से अलग हुआ है तो क्लच प्लेट फ्लाईव्हील के साथ से अलग हो गया। आप इस पोजीशन पे स्पष्ट देख सकते हैं, जो तीनों अलग है, तीनों के बीच में गैप है। यही है डिसएंगेजिंग कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होगा, मेरा करंट शाफ्ट तो रोटेट करेगा, यानी यहाँ मोशन होगा और यहाँ पे मोशन नहीं होगा। यही इंपोर्टेंस है। जब भी हम क्लच लेते हैं उस कंडीशन में क्या हो जाता है, व्हीकल जो है वह डिसएंगेज हो जाता है। यही चीज देखना था। नेक्स्ट इसका एडवांटेज देखते हैं।
तो एडवांटेज जो है वह इट इज द मोर कंपैक्ट बाय मींस ऑफ स्ट्रॉन्ग एनर्जी। आपको हम पहले ही बताए थे डायफ्राम प्लग जो है वो बहुत ही ज्यादा कंपैक्ट होता है। दस कंपैक्ट डिजाइन रिजल्ट स्मॉलर क्लच हाउसिंग। कंपैक्ट डिजाइन के कारण क्या होता है, इसका क्लच का जो हाउसिंग होता है वह बहुत ही स्मॉलर होता है। नेक्स्ट, डायफ्राम स्प्रिंग इज लेस अफेक्टेड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। डायफ्राम स्प्रिंग जो है वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बहुत कम ही इफेक्ट डालता है उस पर। नेक्स्ट, in diaphragm spring the load deflected curve is not linear, therefore in this case the clutch facing wear pressure by diaphragm spring gradually increases। अब क्या है, डायफ्राम स्प्रिंग में जो आप लोड का जो डिफ्लेक्शन है, कर्व का जो डिफ्लेक्शन है वह लीनियर नहीं है। इससे क्या होता है, प्रेशर जो है वह ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा या ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। इससे क्या होता है, वेयर की चांसेस बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट, इसका एडवांटेज है द डायफ्राम स्प्रिंग एक्ट बोथ क्लैंपिंग स्प्रिंग एज वेल एज रिलीज लीवर। डायफ्राम स्प्रिंग जो है वह क्लैंपिंग के साथ साथ, देखिएगा डायफ्राम स्प्रिंग जो है आप प्रीवियस में देख सकते हैं, यह प्रेशर प्लेट को क्लैंप करता है। प्रेशर प्लेट को अलग से क्लैंप नहीं किया गया है, सिर्फ डायफ्राम स्प्रिंग ही उसको क्लैंप कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यह डायफ्राम स्प्रिंग जो है दोनों काम करता है, क्लैंपिंग का काम करता है और उसको रिलीज करने में भी काम करता है। जैसे अभी हम इस पैडल को दबाते हैं तो डायफ्राम स्प्रिंग प्रेशर प्लेट को ही रिलीज कर रहा है। तो ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में क्या है, टू गेट मोर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन द साइज ऑफ डायफ्राम इज इंक्रीज। जब आपको ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डायफ्राम की ऑब्वियसली ये साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। कंपेयर टू डायफ्राम स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग हैव टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट इन ट्रेवल्स डायरेक्टेड टू हाई स्पीड। हाई स्पीड पे जाकर के क्या करते हैं, डायफ्राम क्लच स्प्रिंग में डिस्टॉर्शन की बात होती है, लेकिन स्प्रिंग टाइप में ये बात नहीं होती।